वैभव जी, जी। वैभव जी, जब से कर्नाटक हाथ से गया तब से लगातार अब संयुक्त विपक्ष की एक बड़ी तेजी से बात चल रही है और खुद नीतीश कुमार लगातार इस चीज़ के लिए बढ़े हुए हैं आगे। वो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी से आकर दिल्ली मिलते हैं तो ममता बनर्जी से जाकर बंगाल में मिलते हैं। शरद पवार साहब पहले ही संयुक्त विपक्ष की बात कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या 2024 में मुश्किलें आ सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की घेराबंदी हो रही है वो बहुत कुछ कह रहा है। नमस्कार संजय भाई। देखिए, विपक्ष की घेराबंदी तो विपक्ष की भूमिका है। अब वो सकारात्मक भूमिका निभाता है, नकारात्मक भूमिका निभाता है, वो विपक्ष पे है। हम्म। वो कहते हैं ना कि हम अपने काम किए जाएं, अपनी चाल चले जाएं, और इसके इसके आगे और पीछे अगर कुछ होना है तो विपक्ष शोर मचा ही रहा है और हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। और हम अपनी अगर यदि कोई सरकार चलाते हुए गलतियां होती हैं तो हम उसको ठीक करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब अपन देखें इसको कि विपक्ष में सकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ समन्वय बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। क्या है, हमने हमेशा कहा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पे भी मैं सिक्के के दो पहलू देखूंगा कि एक पहलू ये है कि दुश्मन का दुश्मन क्योंकि दोस्त होता है, तो सब आपस में दुश्मन आपस में दोस्ती हो सकती है, और एक विचार के लिए सारे राजनीतिक दल अग्रसर हो सकते हैं। पहली बात। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सबकी अपनी 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 आकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपनी उपेक्षाएं हैं, सबके अपने अपनी सोच है। तो वो अपनी अपनी सोच के चलते कहाँ मिलते हैं जाके एक दूसरे के साथ, और किस लेवल पे मिलते हैं, किन वजहों में मिलते हैं, किस एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, क्या वो एटमॉस्फेयर सबके लिए साथ केंद्र सरकार स्थापित करने के लिए एकजुट मंच है, नहीं है, या विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार बिहार से आके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मदद करेंगे भारत सरकार के खिलाफ आने के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि दिल्ली में बिहारी बहुत हैं और वो हमारे वोटर हैं, या नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो तमिलनाडु में जाके स्टालिन की मदद करेंगे सीटें जीतने की, या केटीआरएस को ये लगता है कि वो वेस्ट बंगाल में जाके ममता बनर्जी की मदद करेंगे सीटें जीतने की, एंड वाइस वर्सा। तो क्या है कि ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। आप समन्वय बना सकते हैं कोशिश करके, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पे तो दो नहीं, यहाँ पे 3 4 5 6 8 पहलू हैं। तो वो कहां तक सकारात्मक रूप से राजनीति करने के लिए प्रेरित करता है हर दल को साथ आके एक छत्र के नीचे, एक छाया के नीचे, वो मुझे नहीं पता है। तो वैभव जी, कुछ और गठबंधन आपके भी होंगे नए क्या इस बार? क्योंकि लगातार नहीं, विपक्ष हमारे तो तो चाह हमेशा चाह रहा होते है ही कि हैं। एक इतना बड़ा गठबंधन बने बीजेपी को हराने के लिए कि पूरे देश का एक ही गठबंधन हो, बस केवल बीजेपी को हराने की बात हो रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई, अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। अपने आप में ये दर्शाता है कि इतने सारे लोगों को, जो कोई भी आके ये बोलता है कि हम बीजेपी जितने हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, जितने भी बोल लो आप बोल लो, लेकिन आपको हराने की अगर इच्छा है, कोशिश भी अगर करनी है, तो आपको सबको साथ आना पड़ेगा। हम वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं कि वी भाजपा इज सच अ बिग जगरनॉट। तो अब जहां तक हराने की बात है, तो ये तो समय ही बताएगा। लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे इतना अंदाजा है कि हम लोकतंत्र की धार समझते हैं कि क्योंकि विपक्ष अपने आप में एक रूप से बटा हुआ है, और जनता को ये दिखता है कि विपक्ष में है कौन, जिन जिन के नाम पे कई केसेस चल रहे हैं। तो और पुराने पुराने 10-10 साल, 15-15 साल पुराने केसेस हैं। मोदी सरकार का तो कोई लेना देना भी नहीं है उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनपे। और बाकी सारा सच में, बाकी सारा सामने में। अब अभी जैसे शीश महल की बात हुई दिल्ली में, तो वो जनता के सामने, तो उसमें देखिए जनता क्या विचार है, जनता के बीच में हर नेता जाके, उसका अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार होता है, हर नेता सबके बीच में जाके, जनता के बीच में जाके अपनी बात रखता है। जनता कहां तक, कब तक, कैसे स्वीकारेगी, किस रूप में स्वीकारेगी,
ऐसा नहीं है कर्नाटका में अगर सरकार मेरी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जनता ने मेरी बात को नहीं स्वीकारा है। कोई बात नहीं, सरकार नहीं बनी, लेकिन एक दूसरे प्रारूप में जनता ने मेरी भी काफी बात को स्वीकारा है। 66 सीटें भी इतनी कम नहीं होती हैं, मतलब अगर अपन दिमाग लगा के देखें 230 के आसपास है और 66 सीटें भी इतनी कम नहीं होती हैं, 72 नए कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भी। तो कर्नाटका में भाजपा की हार किसी अन्य राजनीतिक दल की जीत नहीं रहेगी, क्योंकि वो भाजपा की हार है। इसलिए शायद वहां पे एक अलग ऑल्टरनेटिव बनके कांग्रेस उभरी। आम आदमी पार्टी ने तो 208 सीटों पे इलेक्शंस लड़े थे, 208 के 208 ही जब्त हो गई। तो देखिए, अपन अपन जब समन्वय की बात करते हैं तो वही मैं कह रहा हूं कि समन्वय कहां तक बनता है, किस लेवल तक बनता है, किस ये सोच से देखने वाली बनता बात होगी है कि समन्वय कैसे ना? बनता है।